हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए अब हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। सबसे पहले देखेंगे हम आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी, कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी क्या है, मतलब आपके बीच के इश्यूज़ क्या हैं। बेसिकली हम भी ये चेक करेंगे। उसके बाद हम सेकंड में देखेंगे कि आपके पर्सन का ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। सेकंड फिर हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। अगर आपके पास टाइम कम है, आप सिर्फ वही देखना चाहते हो, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम कहेंगे स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। इसको इनडायरेक्टली आपको अगर उनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है तो उसके बारे में भी आपको पता चलता है। ठीक है, तो रीडिंग को बिना स्किप किए पूरी देखा करें। फिर हम देखेंगे उनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए, उनकी गाइडेंस, उनके मैसेज और डिवाइन गाइडेंस। तो सब कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 5 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। म्यूचुअल लव। म्यूचुअल लव यानी प्यार तो आप दोनों करते हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। अच्छा, कल की रीडिंग जिन लोगों ने नहीं देखी है जाकर के देखे। मेरे ख्याल से अलार्मिंग साइन था कल की रीडिंग में या परसों की रीडिंग में, काफ़ी चेंज थी। कल की रीडिंग काफ़ी चेंज थी। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ट्रू लव, अरे वाह, म्यूचुअल लव एंड ट्रू लव। कल से एनर्जी एकदम डिफरेंट है आज की। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। बाय बाय ले। म्यूचुअल लव, ट्रू लव एंड बाय बाय। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सिकनेस, बीमार हो सकता है कोई आपके पार्टनर के घर में या आपके घर में, या आपके पार्टनर या फिर आप, या फिर किसी की मानसिकता बीमार हो सकती है। ठीक है, वेटिंग गेम, यहाँ पर इंतज़ार चल रहा है। प्यार दोनों तरफ से है, सच्चा प्यार है। एटलीस्ट किसी एक का प्यार तो बहुत सच्चा है, दूसरी चीज़ हो सकता है दोनों करते हों। बाय बाय की यहाँ सिचुएशन आई हुई है। लस्ट की एनर्जी है। लस्ट मतलब फिजिकल अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हो सकता है किसी का नेचर, हो सकता है किसी की बीमारी, मानसिकता। प्यार तो सच्चा है लेकिन उसकी आदत है लस्टी नेचर। ठीक है, लोगों के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ करने की। तो ये चीज़ फिजिकली इन्वॉल्व होने की, मतलब तो ये बीमारी हो सकती है। मतलब बीमारी इनसे बीमारी ही कहेंगे। अपनी नेचुरल जो आदमी की प्रकृति होती है उससे डिफरेंट अलग जाकर के आप सॉरी, उससे जाके अगर डिफरेंट कुछ करते हो आप, अनयूजुअल, तो वो बीमारी ही कहा जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। अगर आज की रीडिंग से आप कनेक्टेड फील नहीं करते हैं, अगर आप 10-12 मिनट रीडिंग देख लिया वो फिर भी आपको लग रहा है कि रीडिंग आपसे नहीं मैच कर रही है, तो हो सकता है रीडिंग आपके लिए ना हो। ज़रूरी नहीं हर रोज़ की रीडिंग आपके लिए हो। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो आप रीडिंग को छोड़ सकते हैं। अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट ना किया करें, मूड ख़राब ना किया करें, एनर्जी को स्कैटर ना किया करें। ठीक है, अगर लगता है कि नहीं ये आज की एनर्जी मेरे से नहीं मैच की, तो हो सकता है आज की रीडिंग आपके लिए ना हो। और अगर आज की रीडिंग मैच नहीं कर रही है तो
कल की रीडिंग जाके देखो, कल या परसों वाली, उसमें आपसे एनर्जी ज़रूर मैच करेगी, क्योंकि दोनों एनर्जी कल की और आज की एकदम अपोजिट है एक दूसरे से, कम से कम अब तक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग, ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। यूनिवर्स, इंट्यूशन, रेस्ट एंड रिजुविनेट, ट्रुथ, हार्मनी एंड टेम्पटेशन की एनर्जी है। डेविल का कार्ड है एक तरीके से अगर देखें तो। इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। सारे कार्ड दिख रहे नहीं दिख रहे, मैं कुछ कार्ड को दिखा देती हूँ। ये नहीं दिख रहा आपको, तो ये यूनिवर्स का कार्ड है, ठीक है, 21 नंबर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, magician, 6 of wands, page of pentacle and the empress. ओके, नंबर्स की अगर हम बात करें तो 15 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, 20 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 7 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 66 की एनर्जी है, 777 की एनर्जी है, 33 की एनर्जी है, मतलब इस तरह से आए हैं वो। यहाँ पे 6 की एनर्जी तो 3 बार है, ठीक है, मतलब मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये पेयर पेयर में आए हैं एकदम, ठीक है, इस तरीके से आए हैं। तो यहाँ पर एनर्जी जो आ रही है 666 हो सकता है कुछ लोगों को दिखाई दे रहा हो सकता है कुछ लोगों को 33 दिख रहा है, 77 दिख रहा है। अगर ये नंबर आपको दिख रहे हैं तो ये आपके इनको गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, इनके मीनिंग देखो, जो भी एंजल नंबर जिसके रिपीटिशंस आपको दिख रहे हैं ज़्यादा, तो उसको सर्च करो और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को फॉलो करो, ठीक है। 666 होता है, 6 नंबर जो होता है शुक्र का होता है, हार्मनी का होता है, तो आपको अपना चीज़ें बैलेंस करने का होता है। तो हो सकता है शुक्र की दशा महादशा कुछ चल रही हो, ये भी चीज़ हो सकता है, चीज़ें बैलेंस करने की यहाँ पे ज़रूरत है। उनके मीनिंग देखो और उसके बाद वहाँ पे वो फिर उन्हें, अदरवाइज़ हम उसको बताने बैठेंगे तो फिर रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। 7 नंबर केतु का होता है, तो केतु भी कहीं ना कहीं डिले लेकर आता है, पास्ट लाइफ की चीज़ों को दिखाता है आपका। 3 नंबर बृहस्पति का होता है, ये भी शादी ब्याह इन सब चीज़ों से, पैसे से, इन सब चीज़ों से रिलेटेड होता है। शुक्र भी आपको आपकी ज़िंदगी में लग्जरी, शादी ब्याह, पैसा, ये सब कुछ ही दिलवाता है आपको, मतलब फेमस करता है आपको, ठीक है, नेम फेम इस तरीके की चीज़ें दिलाता है। तो आपको ये नंबर अगर दिख रहे हैं तो उनको जाके देखो, डिकोड करो और इनके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोग एक दूसरे से मिले बिछड़े हों, ये भी चीज़ हो सकता है। ओके, जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिक साइन है, क्योंकि यहाँ पे द मजिशियन की एनर्जी आ गई है। अदरवाइज़ यहाँ पे कैंसर यानी कर्क राशि की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। आपके पर्सन की एनर्जी में हम देख लेते हैं, कुछ कार्ड को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इनमें कुछ चीज़ों को लेके एडिक्शंस बहुत हैं, बेचैनी बहुत ज़्यादा है। यूनिवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। फर्स्ट कार्ड यूनिवर्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। यूनिवर्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ डिवाइन बताइए, इनकी एनर्जी में क्यों है। ओके, ये अपनी ज़िंदगी में ना भगवान के ऊपर इन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ों को छोड़ा हुआ है, काफ़ी चीज़ों में ये उलझे हुए हैं, खुद को बहुत हेल्पलेस पाते हैं, इन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे निकले इन सिचुएशन से, इनको नहीं मालूम है। अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी हद तक, इनकी अंतरात्मा क्या कह रही है। दूसरी चीज़, उन्होंने काफ़ी हद तक चीज़ों को ना भगवान के ऊपर डाला हुआ है,
इनको उनसे निकलने का रास्ता नहीं पता। ये बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है उन चीज़ों से, जहाँ से जो भी इनके अंदर एडिक्शंस हैं, कुछ चीज़ें हैं इनके अंदर, चाहे वो इनकी आदतें हो सकती हैं, चाहे कुछ बुरी चीज़ें इनके अंदर हो सकती हैं, जिनसे ये निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये खुद को हेल्पलेस पाते हैं। इनको लगता है कि नहीं निकल सकते ये, ठीक है। ये काफ़ी अपने आप को गाइडेड रख रहे हैं और काफ़ी चीज़ें इन्होंने डिवाइन के ऊपर छोड़ के रखी हुई हैं कि भगवान जो करेंगे सो अच्छा होगा। वो एक्सेप्टेंस इनके अंदर वो लाना चाहते हैं इस तरीके से। अब चाहे इनका नेग्लिजेंस मान लीजिए कि इनकी नकारापन इनके अंदर का है, या इनको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए हेल्पलेस है। इंट्यूशन को अपनी सुनने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जी है। हो सकता है ये अपनी एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नहीं कर रहे हैं तो उनको करने की ज़रूरत है, बट हो सकता है ये कर रहे हैं, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में हीलिंग ला रहे हैं ताकि अपनी जो भी इनके एडिक्शंस हैं, एडिक्शन से ये बाहर निकल सकें। कोई सच है जिसको ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे अभी भी, ठीक है। या तो इन्हें समझ आ नहीं रहा अपने उन एडिक्शंस की वजह से, इनको जो कोई सच्चाई इनके सामने है जो इनको दिख नहीं रही या देख नहीं पा रहे, या फिर उसको चाह के भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। ये चीज़ है, कुछ है सच्चाई इनकी। हार्मनी में आना चाहते हैं, बैलेंस होना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, इस तरीके की इनकी एनर्जी दिखाई देती है। बैलेंस में आने की एनर्जी दिखाई देती है, बट बैलेंस कैसे करना है वो इन्हें समझ नहीं आ रहा। एक्शन लेना चाहते हैं, तेजी से इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहते हैं। ट्रुथ को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी ट्रुथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, यहाँ पे काफ़ी सारा कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़े हैं, यहाँ पर राइवलरी है बहुत सारे लोगों के बीच में, ठीक है। शादी ब्याह टूटता हुआ नज़र आ रहा है, किसी तरीके का कोई एक डिसीज़न बनाना है, घर छोड़ना है, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सच को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे या फिर समझ नहीं पा रहे, ये कह सकते हो। काफ़ी गार्डेड हैं, ठीक है। यहाँ पर चैलेंजेस फेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, खुद को बहुत प्रोटेक्टेड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डिफेंसिव हो रहे हैं काफ़ी, ये अपना कंट्रोल चीज़ों पे रखना चाहते हैं, उन्हें लूज़ नहीं करना चाहते अपना कंट्रोल। कोई एक्शन लेना चाहते हैं जिसमें से ये वो सही हो जो सही हो इनके लिए, मतलब जो तर्क संगत हो, ठीक है। जिसके लिए लोग कहें हाँ ये यही सही फैसला था, ऐसा कोई फैसला ये लेना चाहते हैं, ऐसा कोई रास्ता ये चुनना चाहते हैं। खुद को उस लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इन्होंने हाल फिलहाल कोई कोर्स कंप्लीट किया है तो उसकी अप्रेंटिस वगैरह अगर हो रही है तो वो कर रहे हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं काम करते हुए नज़र आ रहे हैं कोई ना कोई, ठीक है। कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली अपने लाइफ के हर एरिया पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कर सकें, ठीक है। मजिशियन मतलब जादूगर, जो अपनी ज़िंदगी में जो चाहे वो अचीव कर सकता है। और उसे अचीव करने के लिए या तो आपको सच में जादू आता हो, या फिर आपको अपनी ज़िंदगी के हर एरिया में इतना परफेक्ट बनना होता है कि आप जो भी चीज़ सामने आएगा आप उसको अच्छे से हैंडल कर सकें और अचीव कर सकें चीज़ों को। तो ये इस तरीके से अपनी ज़िंदगी में मजिशियन बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकें। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। सक्सेस चाहते हैं किसी चीज़ में, कंट्रोल किसी चीज़ पे अपना ये बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है। लीड करना चाहते हैं कुछ चीज़ों को, ये है। कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। किसी तरीके की फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, कोई स्किल डेवलप कर रहे हैं अपना। काफ़ी एम्बिशियस हो सकते हैं, काफ़ी सारी इच्छाएं इनके अंदर हो सकती हैं। अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ हो सकता है। हो सकता है किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि ये उनके बच्चों के लिए अच्छे पेरेंट्स साबित हो सकते हैं, ठीक है। मदर और फादर वो अच्छे पेरेंट्स साबित हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ग्रोथ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक्शन चाहते हैं। कोई फैमिली बिजनेस वगैरह कर सकते हैं, या किसी तरीके का किसी के साथ मिलके कोई काम करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी। किसी तरीके कोई प्लानिंग इनकी फेल होती नज़र आ रही है, जो भी कुछ प्रॉब्लम हुई है, किसी तरीके की चीटिंग हो सकता है इनको मिली है, तो ये चीटिंग से बाहर निकलना चाहते हैं, सारे कलेश से बाहर निकलना चाहते हैं, शांत होना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं कि हालात चेंज हो जाएं। जैसे कुछ भी हालात चल रहे हैं, इन हालातों में एकदम से चेंज आए, जो उन्हें आता हुआ फ़िलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा। काफ़ी एडिक्टेड हैं, वेटिंग गेम चल रहा है, एक लूप में फंसे हुए हैं जहाँ से ये निकल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी है इनकी, ठीक है।
सोलर प्लेक्सस चक्रा, इनके हो सकता है लोगों से रिलेशंस ठीक नहीं है, सोलर प्लेक्सस चक्रा वर्क नहीं कर रहा है, या तो आपका नहीं कर रहा है या मोस्ट प्रोबेबली आपके पर्सन का ही नहीं कर रहा। तो बैलेंस ना होने की वजह से इनका क्या होगा, इनका डिफरेंट लोगों के साथ लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, बन नहीं रहे वहाँ पे, रिलेशनशिप अच्छे नहीं हो रहे वहाँ पे। ठीक है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ही अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव चाह रहे हैं, तो वो सब चीज़ों को चाह रहे हैं। इसी वजह से इन्होंने सारी चीज़ें, हो सकता है आजकल ये पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं, ध्यान मेडिटेशन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि ये खुद चीज़ों को सही नहीं कर सकते, भगवान ही इनकी ज़िंदगी में चीज़ों को सही कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी खराबियाँ खामियाँ इनके अंदर हैं, वो भी इन्हें ऐसा लगता है कि ये खुद नहीं दूर कर पाएंगे, भगवान ही इनको दूर कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ओफो, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। विजडम, टेम्पटेशन, पेशेंस, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, होप एंड बैलेंस की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द सन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। विजडम को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, विजडम को क्लैरिफाई कर दीजिए। टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, विजडम को क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, नंबर्स की बात करें तो 11 नंबर, 2 नंबर, 17 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर, 19 नंबर, अगेन 10 नंबर, ठीक है, एंड 1 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, 14 नंबर भी है, एंड 5 नंबर। ये नंबर आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आई थिंक सभी जोडिक साइन हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉन है, कप्स की एनर्जी नहीं है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पर मिसिंग है। सैजिटेरियस की एनर्जी एंड कैप्रिकॉन की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। आपके पर्सन जो है ये खुद को बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। इनको काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों के मामले में ना इनको नॉलेज आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, विजडम आता हुआ दिखाई दे रहा है, और अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को इन्होंने गलत किया है, और आपके रिगार्डिंग भी इन्हें अब तक अगर ये आपको बेवकूफ़ बनाते रहते थे, तो अब इन्हें समझ में आ गया कि अब आपको अकल आ गई है, अब आप इनके बेवकूफ़ बनाने में तो नहीं आओगे, अब आप इक्वल गिव एंड टेक, अब जो अब तक ये धोखे देते रहे हैं
उनको पहले आप शायद ये समझाते थे, आप समझ जाते थे, अब आप नहीं समझते हो। तो उनको ये लग रहा है कि अब आपके अंदर बहुत अक्ल आ गई है, अब आप बेवकूफ़ बनने वालों में से नहीं हो और अब आप उनके धोखे को समझने लग गए हो, इसीलिए शायद अब आपने रिश्ता ख़त्म कर दिया और अब आप चीज़ों को इनको वापस मौका नहीं दोगे, इनको ऐसा लग रहा है। हालांकि ये काफ़ी हद तक चीज़ों को ठीक करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं हर लिहाज से कि चीज़ें सही हो जाएं। बहुत एडिक्शन इनके अंदर हो सकते हैं जिनसे ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पर ये उन पर काम करते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये अपनी हीलिंग कर रहे हैं, बहुत पेशेंस के साथ चल रहे हैं, जो भी काम इनको करने हैं वो सारे कर रहे हैं आपके लिए। इन्हें जो एक्शन लेना चाहिए वो इन्होंने लिया है, इनिशिएटिव एटलीस्ट लिया है, ठीक है। पर पेशेंस से वेट कर रहे हैं रिजल्ट के आने का। काफ़ी चीज़ों पे इन्होंने पास्ट में ही काफ़ी काम कर दिया है, तो उनको ये लगता है कि अभी इन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है, अभी इन्हें वेट करने की ज़रूरत है सही समय के आने की, ठीक है। काफ़ी बैलेंस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं हर चीज़ के क्षेत्र में। अगर सपोज ये पहले बहुत इम्पेशेंट थे कि इनको बहुत जल्दी गुस्सा आता था, बहुत जल्दी रिएक्शन देते थे, तो अब उसमें ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब इनको पेशेंस रखना आ गया है अपनी चीज़ों में। होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। हालांकि फ़िलहाल तो चीज़ें बहुत ख़राब हैं, उनको वापस से ठीक करने की ज़रूरत यहाँ पर ज़रूर दिखती है। बहुत बेचैनी है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे, ठीक है। चीज़ें चारों तरफ से एकदम से ख़त्म वाली हैं, तो इनको बहुत फियर इश्यूज़ हो रहे हैं, बहुत डर लग रहा है और काफ़ी इनको ऐसे लग रहा है चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा है, बहुत बेचैनी है, कैसे निकलेंगे इन सब चीज़ों से, कैसे सब कुछ ठीक होगा, इस तरीके के थॉट इनके माइंड में आते दिख रहे हैं। हैप्पी फैमिली चाहते हैं, 10-10-10 की एनर्जी कई बार आई है, तो यहाँ पर ये एक बैलेंस चाहते हैं। यहाँ पे ये हर तरीके की लग्जरी चाहते हैं, वेल्थ चाहते हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, अपनी फैमिली को चाहते हैं, फाइट बैक करने के लिए रेडी हो रहे हैं, ठीक है। जो भी सवाल अगर आप इनसे करोगे तो उसके जवाब देने के लिए रेडी होते दिखाई दे रहे हैं। बहुत कुछ है जो इन्होंने अपने दिल में भर के रखा हुआ है, बहुत सारा कुछ, बहुत कुछ है जो इन्होंने अपने दिल दिमाग में भर के रखा हुआ है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है, हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो यहाँ पर, तो ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं या फिर किसी मैरिज में आपसे मिलेंगे, ऐसा इनको लगता है। इन्हें होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल तो आप लोगों के बीच में सही नहीं है, अभी तो ये कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए, आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, पटाने की कोशिश कर रहे हैं। जो धोखा इन्होंने आपको दिया है, अब इन्हें खुद भी अकल आ रही है। पहले ये मजाक समझते थे, बट अब इन्हें समझ में आ रहा है कि सच्चे रिलेशनशिप के लिए कितना सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप को आप हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है। पास्ट में हो सकता है ये बार बार सॉरी बोलते थे, वो बार बार वही गलतियां दोहराते थे, बट अब इन्हें समझ आ गया कि अब आप बेवकूफ़ नहीं रहे हो, अब ये बेवकूफ़ आपको बना नहीं पाएंगे। सेकंड चीज़, उनको खुद भी समझ में आ रहा है कि इनके अंदर खामी है, गलती है इनके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़, तो ये हैप्पी अपनी लाइफ, अच्छी लाइफ चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। पास्ट में अगर आपने इनको बहुत कुछ प्यार, इमोशंस दिया है, इन्होंने नहीं दिया है, तो ये वो अब आपको वापस करना चाहते हैं। बैलेंस में आते हुए दिख रहे हैं, अपने बैलेंस में आने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी सारे डर हैं इनके अंदर जिसमें ये ट्रैप्ड हैं बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। हार्मनी में आना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं ये, बट मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। इन्हें जो भी इन्होंने अच्छा समय आपके साथ में बिताया है, उस अच्छे टाइम को ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं। सेकेंड चीज़, ये खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके की इनकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। काफ़ी कुछ भगवान पे छोड़ा हुआ है और हो सकता है काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो गए हैं, तो अपने ऊपर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपने हो सकता है पास्ट में इनको बहुत ज़्यादा दिया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप प्रोवाइडर रहे हो इनके लिए, आपने इन्हें हर चीज़ प्रोवाइड करी है, तो इसीलिए ये चीज़ों को आपके साथ में वापस जल्दी और ठीक करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इनका मोटिव जो है ना, वो थोड़ा सा ग्रे शेड लिए हुए है। एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं कि जल्दी से आए आप लोगों के बीच में, बट जगल कर रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें पहले क्या करना चाहिए, ठीक है। प्यार भरा कप ऑफर करना है, बट हैंग है, इनको नहीं समझ आ रहा है कि ये चीज़ों को कैसे आगे लेकर के जाएं। खुद को बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं ताकि आप लोगों के बीच में चीज़ें जो है ना वो ठीक हो जाए, बट
थोड़ा सा इनको घबराहट यही हो रही कि चीज़ें ठीक होती दिख नहीं रही, क्योंकि अब आप शायद मान नहीं रहे हो और ये आपका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्या है मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। काफ़ी हमारे मुस्लिम भाइयों का कुछ जलसा चल रहा है, काफ़ी दूर है वो, लेकिन स्टिल काफ़ी तेज़ साउंड आ रहा है, तो अगर आप लोगों को सुनाई दे रहा है, सुनने में डिस्टर्ब हो रहा है, आई एम सॉरी, एडजस्ट करो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आपके बारे में जब भी ये सोचते हैं तो इनका मोस्ट प्रोमिनेंट, मुझे पता नहीं क्यों 2 कार्ड क्यों आए, लेकिन दोनों एक ही जैसे कार्ड हैं, हो सकता है ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आए। ठीक है, 5 नंबर, 38 नंबर, 11 नंबर, 2 नंबर एंड 9 नंबर, 27 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, कंप्लीशन तो ये चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन हो सकता है अभी काम नहीं करते हैं, ठीक है, या काम करते हैं तो बहुत हल्का है काम, काम में रिस्क ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है, पैसा नहीं है। ठीक है, तो ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं ये अनएक्सपेक्टेड इनकम के बारे में सोचते हैं, इन्हें लगता है कि अनएक्सपेक्टेड इनकम कहीं से मिल जाए, या तो ये आपसे उम्मीद करते हैं अगर आप पास्ट में इन्हें देते रहे हो, ठीक है, और या फिर ये अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, तो पहले इनका यही है कि या तो ये अनएक्सपेक्टेड इनकम आपसे आ जाए या फिर इनके पास ऑलरेडी आ जाए और ये एक मैच्योर पर्सन बन जाए, अपनी ज़िंदगी की इस सिचुएशन से बाहर निकल आए, फिर ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो इन्हें पैसा याद आता है, या तो पैसा आपसे मिल सकता है इसलिए याद आता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए। ठीक है, आपने अगर पास्ट में इनको दिया है तो ये उस चीज़ के बारे में सोचते हैं कि पैसा मिल जाए इनको। ठीक है, और या फिर इनकी कंडीशन ये है कि ये खुद इस लायक बनना चाहते हैं कि जहाँ ये आपको पैसे दे सकें, मतलब आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकें, एक मैच्योर इंसान बन सकें और आपकी जिम्मेदारी उठा सकें। ठीक है, तो ऐसे बनना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके डिवाइन इस रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सेक्रीफाइस, हार्टक एंड लॉस की एनर्जी है। डिवाइन की नज़र में 3 नंबर, ये 3 नंबर 3 नंबर 12 नंबर 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट, एनिवर्सरी, या फिर किसी भी तरीके से ये नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। 3 नंबर जो होता है बृहस्पति का होता है, हो सकता है आप लोगों के आपके पर्सन के में या दोनों के में बृहस्पति का कोई हो सकता है कि गुरु आप लोगों का कहीं ना कहीं पीड़ित हो सकता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है जिसकी वजह से चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के बीच में ख़राब हो रही हैं। कुछ चीज़ों को लेकर के डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ चीज़ों हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है, अदरवाइज़ आपको दिल टूटेगा। ठीक है, हो सकता है इस रिलेशनशिप के 1 मिनट में देख लेते हो, कुछ ना कुछ तो आपको सेक्रीफाइस इस रिलेशनशिप में करना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखो। ठीक है, हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, तो यहाँ पे आपको अपनी ज़िंदगी में वो हर चीज़ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए, ये भी चीज़ हो सकता है। तो दिल तो आपका पक्का टूटेगा। ठीक है, दिल पक्का टूटेगा तभी आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, सपोज जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, बेटर समझ आएगा। सपोज आपको अपनी ज़िंदगी में प्यार की तलाश है, एक के बाद एक, बार बार आप रिश्ते ढूंढ रहे हो कि शायद अब मेरे प्यार की तलाश पूरी हो जाए, और आपको हर जगह धोखा मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है आपको हर दरवाज़ा जो आप खटखटाएं, हर दरवाजे से आपको जवाब ना में मिले आपको, तो उसका एक रीज़न कि एक स्टेज आएगी जहाँ पे आप पूरी तरीके से डिसअपॉइंट हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, और फिर आप रोगे, धोगे और डिटैच हो जाओगे। फिर कहोगे कि मुझे प्यार चाहिए ही नहीं अपनी ज़िंदगी में, अब मुझे स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में चाहिए, अब प्यार चाहिए लेकिन डिवाइन का प्यार चाहिए। ठीक है, तो ये प्यार की जो भूख है ना, इसको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये तलाश अपनी ख़त्म करनी पड़ेगी। मैंने एक एग्जांपल दिया, इसी तरीके से कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आपको अपनी ज़िंदगी में
दिल टूटेगा आपका, काफ़ी कुछ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको चीज़ें जो है वो आपकी ज़िंदगी में बेहतर होंगी। ठीक है, तो दिल तो यहाँ पे टूटेगा इस रिलेशनशिप में आपका। प्लीज़ डिवाइन सेक्रीफाइस को एक बार और क्लैरिफाई कर दीजिए। कर्मा है किसी तरीके का, ठीक है, किसी तरीके का कर्मा है यहाँ पर। पैसे वगैरह किसी को मत दीजिएगा, अगर अभी आने का टाइम है आपका तो हो सकता है वो पैसा आपका फंस जाए, लॉस में चले जाएं आप। ठीक है, तो दिल इस वक्त आपका टूट सकता है। उस रिलेशनशिप में स्पेशली दिल टूटने के चांसेस काफ़ी हद तक हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप हो सकता है या तो कार्मिक है या ट्विन फ्लेम हो सकता है, जिसकी वजह से यहाँ पे दुश्वारियाँ ज़्यादा हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए मैसेज क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताओ। मम्मी प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 3 कार्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन को आपने पास्ट में काफ़ी पैसे वाइज सपोर्ट किया है और वो अभी भी आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पैसा उनको दें। ठीक है, आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी, ये कहना चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में पैसे की प्रॉब्लम है, क्या आप इन्हें हेल्प करोगे। सेकंड चीज़, वी हैव डिफरेंट माइंडसेट एंड ओपिनियन। आप लोगों की माइंडसेट और ओपिनियन एक दूसरे से हो सकता है बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। इसी वजह से शायद आप लोग एक पॉइंट पे ठहर नहीं पाते हो और आप लोगों की बनती नहीं है। होप, ईगो, अनएप्रिशिएटेड एंड मिस्टेक्स की एनर्जी है। होप, आपके पर्सन कहना चाहते हैं आई हैव नॉट गिवन अप ऑन अस येट। अभी भी उनको उम्मीद है, आपके पर्सन कह रहे हैं कि उन्होंने अभी भी इस रिश्ते पे गिव अप नहीं किया है। उन्हें अभी भी उम्मीद है कि एक दिन हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस्टेक्स, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। आपके पर्सन कह रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि उनसे गलतियाँ हुई हैं, पर काश वो उन अपनी गलतियों को सही कर पाते। जो भी उन्होंने गलतियाँ की, काश वो उन्हें ठीक कर पाते। अनएप्रिशिएटेड, आई फील्ट लाइक यू डिडंट केयर। आपके पर्सन कभी कभी उनको लगता है कि आप उन्हें कभी भी किसी उनके एफर्ट के लिए अप्रिशिएट नहीं करते हो। ठीक है, कभी भी उनकी शायद तारीफ़ नहीं करते हो, या उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी परवाह नहीं करते हो। वो कुछ भी करें, अच्छा करें बुरा करें, आप कभी भी उनको किसी चीज़ के लिए कुछ बोलते नहीं हो, तो इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनकी केयर ही नहीं करते, परवाह नहीं करते। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ अवर कनेक्शन। आपके पर्सन ये भी मानते हैं कि उन्होंने अपनी ईगो को इस रिलेशनशिप के बीच में आने दिया, जिसकी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हुआ। ठीक है, लेकिन ये होपफुल है कि एक दिन, शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूरी तरीके से इन्होंने अभी गिव अप नहीं करा है, अभी भी नहीं करा है। ठीक है, उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे डिवाइन गाइडेंस, उसके साथ ही हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की गाइडेंस, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अबंडेंस विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड पीसफुल रेजोल्यूशन। जो भी चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी, पहली बात तो आप लोगों की ज़िंदगी में अबंडेंस आने वाली है, खूब सारा पैसा, रुपया, सुख, शांति, समृद्धि आने वाली है, तो उसके लिए आपको कंग्रेचुलेशन। ठीक है, अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ रही है। पीसफुल रेजोल्यूशन एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ठीक है, बहुत जो भी समस्या आप लोगों की ज़िंदगी में चल रही है, इसका एक शांतिपूर्ण समाधान आपको ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, पीसफुली ये सिचुएशन जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी।
कब तक होगी, अगर आप कोई और यही सवाल है या किसी और सवाल के रिगार्डिंग आप जानना चाहते हो, टाइम ड्यूरेशन जानना चाहते हो कि कब तक ये सारी चीज़ें होंगी, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों के अंदर ही चीज़ें हो जाएंगी। बेहतर चीज़ें जो हैं वो अबंडेंस आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी, आपको अपनी समस्याओं का एक शांतिपूर्ण समाधान मिल जाएगा। ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ही हो जाएंगी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।